हेलो गाइस, कैसे आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं और आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गैस 1910358। इनके अंक 2344। तो देखते हैं इस मैच का आज का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्होंने अपने मूव चल दिए हैं और E2 से अपना पॉन उठाकर E4, उसके बाद D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। मैंने भी अपना मूव चल दिया है और A7 से अपना पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रखा है। उसके बाद इन्होंने नाइट F8 पोजीशन रखा है। तो मेरी आपको एडवाइस यही है, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो देख लीजिए उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ रख सकता है। तो ये अपने नाइट को G5 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो मुझे लॉस होता है। तो सबसे पहले G5 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा और मैंने S7 वाला पॉन उठाकर S6 पोजीशन रख दिया। इन्होंने दूसरा नाइट भी बाहर निकाला है, तो कोई बात नहीं, अभी मुझे उस नाइट से कोई खतरा नहीं है। तो सबसे पहले मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन में रखूँगा। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं फ्री में चेस खेलना भी सिखाता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए ना तो मैं कोई फ़ीस चार्ज करता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता हूँ, ना ही कुछ पैसे के चार्ज करता हूँ। मैं फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखना ये अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं, मैं एक काम करूँगा और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनिशियली मूव है दोस्तों, तो जब तक अपोनेंट कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो देखिए, बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं जो कि चेस सिखाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद ही ब्लैक से खेलते हैं, खुद ही वाइट से खेलते हैं, मतलब अपोनेंट भी खुद ही हो जाते हैं और सेल्फ भी चलते हैं। तो उनके मूव फिक्स होते हैं दोस्तों, और वो कहते हैं आप ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे। तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब अपोनेंट आपके सामने आएगा तो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेगा, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आपको तभी फ़ायदा है जब अपोनेंट की आप स्ट्रेटजी देखें। तो मैं इसीलिए लाइव खेलता हूँ, जिससे कि अपोनेंट की जो स्ट्रेटजी है वो भी आपके सामने आएगी और जो मेरी स्ट्रेटजी है वो भी आपके सामने आएगी। तो चाहे अपोनेंट जीते या हारे या मैं जीते या हारूँ, मेरा उद्देश्य ज़रूर सफल होगा और वो उद्देश्य है कि आपको चेस सिखाना। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैंने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन रख दिया, क्योंकि जब अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा तो मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, तो आपको मूव समझने में आसानी होगी। तो अब जो भी एक दूसरे को ट्रैप करेगा, अल्टीमेटली फ़ायदा तो आपका ही। अब देखने हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये राइट साइड में कैंसलिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने किंग और रूक के बीच में जगह खाली कर ली है। तो राइट साइड में कैंसलिंग करेंगे कि नहीं, ये मुझे सोचना है। अगर नहीं करेंगे कैंसलिंग तो मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। आप सोच रहे हो कैसे E4 वाला पॉन मार दूंगा, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा। लेकिन इन्होंने मूव अच्छा चला है और इन्होंने मुझे मूव समझने का मौका नहीं दिया, तो मैं काम करूँगा अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर रख लूँगा, जैसे कि मैंने कहा था। और देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो क्या मैं इनके नाइट को मार दूं, ये मुझे सोचना है, या अभी नहीं। तो इन्होंने बिशप आगे चला है दोस्तों, ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं। तो इतना आसान नहीं है दोस्तों बिशप को मारना। मैं नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये मेरे बिशप को मारे। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ओके, तो उन्होंने कैंसलिंग कर लिया है, देखिए, तो कैंसलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम है कि B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन रख देना है, जिससे कि अपना नाइट हटाएंगे। और जैसे ही अपना नाइट हटाएंगे मैं इनका E4 वाला पॉन मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब या तो इनका क्वीन मरेगा या फिर इनका बिशप। अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। ओके, तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम करूंगा और अपने नाइट को वापस F6 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट था इनका E4 वाला पॉन वो मैंने मार दिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो हो सकता है ये मेरे E6 वाले पॉन को मारा है। अगर इन्होंने E6 वाले पॉन को मारा
तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंग मैच है देखिए। और अगर इन्होंने मेरे E6 वाले पॉन को नहीं मारा तो मैं इनके पॉन को अपने बिशप या नाइट किसी से भी मार दूंगा। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनके E6 वाले पॉन को मार दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अब मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। जो सही मूव मुझे समझ में आ रहा है वो यही है। तो उन्होंने मूव गलत चल दिया है थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हें बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो इन्होंने बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर नहीं रखा है। इन्होंने मूव थोड़ा सा गलत चल लिया है। तो मैं अपना बिशप उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग भी कर सकता हूँ। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो इन्होंने नाइट जो C6 पोजीशन पर चला था वहाँ से ये मेरा बिशप मारना चाह रहे थे। तो अब बिशप तो नहीं मार पाएंगे। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट जो कि B8 पर रखा है इसको उठाकर मैं C6 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए तो दोस्तों देखिए अपोनेंट लगातार अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है और मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। तो यही मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा था कि जब भी आप लाइव ह्यूमन के साथ मैच खेलेंगे तो रिजल्ट कुछ और रहेगा और वहाँ से आपको नए मूव सीखने को मिलेंगे। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन में रखने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो या तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं की है देखिए। तो मैंने अभी तक कैजलिंग नहीं की है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे B4 वाले नाइट को मारा तो मैं अपने नाइट से इनका A3 वाला पॉन जो कि B4 पे आएगा उसको मार दूंगा। तो अभी तक ये कन्फ्यूजन दोस्तों, क्योंकि मैंने कैजलिंग की ही नहीं है और जब तक कैजलिंग नहीं करूंगा इन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो इनका जो ब्लैक बिशप है इसको मारना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हें ब्लैक बिशप बचाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप इन्हें बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ब्लैक बिशप को मार दूंगा, उसके बाद कैजलिंग कर लूँगा। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है। या कैजलिंग बाद में करूँगा दोस्तों, एक काम करूँगा इस पॉन को मार दूंगा। सबसे सही मूव यही है इस समय। और देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है और इंतजार में हूँ कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनकी नाइट को मारना चाहता था तो उसको तो मैंने ब्लैक बिशप को मारना चाहता था तो उसको मार दिया। इन्होंने मुझे चेक दिया है तो इस चेक को मैं आसानी से बच सकता हूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, चेक बच जाऊँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है देखिए। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने दोबारा मुझे चेक दे दिया है, कोई बात नहीं। तो अब तो इस चेक से बचना ही पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कौन सा मूव चलूं। ओके बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर अपना पॉन चल देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। सबसे पहले एक चेक दे देता हूँ दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो यही है। उसके बाद देखेंगे कौन सा मूव चल रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले जगह बना लेनी है अपने किंग के लिए, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैंने गलती कर दी है और मेरा एक रूक मारा गया है, कोई बात नहीं। तो ये मेरे वाइट बिशप को मारना चाहते हैं। तो वाइट बिशप इतनी जल्दी मरने नहीं देना है।
ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो भी मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा इन्होंने मेरा बिशप मारा तो उसको तो मैं मार ही दूंगा, और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत है। ओ माय गॉड, देखिए फिर मैंने मिस्टेक कर दी। ओ माय गॉड, तो मेरा क्वीन मारा जाएगा। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चलाया, बहुत ही बढ़िया मूव नाइट का, और मेरा क्वीन मारा जाएगा। उसके बाद मैं इनको चेक तो दे सकता हूँ, लेकिन उस चेक का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो एक चेक तो जाएगा, लेकिन उस चेक का मतलब नहीं रहेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों मिस्टेक तो हो गई है, देखिए बहुत ही बड़ी मैंने मिस्टेक की है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे सोचना है। बहुत ही बड़ी मिस्टेक। अब मुझे देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्वीन जो मारा गया उसकी मिस्टेक बहुत बड़ी थी दोस्तों, देखिए। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है। सबसे पहले इनको एक चेक दे देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच बहुत फंसा हुआ है दोस्तों, लेकिन इनके पास 4 चेस पीस हैं, तो मुकाबला तो इतनी आसानी से नहीं हो सकता। दे तो ये मेरा रुक मारने की कोशिश करेंगे, ये बात पक्की है। ये रुक मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा ये रुक मारने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। तो रुक तो इतनी आसानी से नहीं मरने देना है फिलहाल में, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कौन सा मूव चलूँ, देखिए ये रुक मारने की कोशिश करेंगे, ये बात पक्की है। तो मैच में अब कमज़ोर कड़ी हो गया हूँ दोस्तों, अब कुछ बोल नहीं सकता मैं इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो मैच बढ़िया है। तो ये मूव कौन से चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मेरा रुक मारने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, और रुक नहीं मरने देना है, सबसे बड़ी बात यही है।
तो इस मैच में कुछ हो नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि क्वीन मारा जा चुका है और उस समय तक स्ट्रांग पोजीशन थी। तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए मूव चलने के लिए ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं मुझे। तो अब कुछ मतलब है नहीं दोस्तों, क्योंकि